मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उनसे यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस की सास। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुत ग्रस्तों को ईसा के पास ले गए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास को यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। शिष्य बनने की शर्तें। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने को आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि एक नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। गेरासा के अद्भुत ग्रस्त। जब ईसा समुद्र के उस पार गेरासा के प्रदेश पहुँचे
तो 2 अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूर पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकल कर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेज़ी में ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूब कर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्होंने देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। क्रूस के संत यूहन्ना कहते हैं, यीशु जवाहरात से भरी एक खदान है, उसे खोदकर हमें निधियाँ प्राप्त करनी हैं। संत मत्ती अध्याय 8 में प्रभु यीशु 5 चमत्कार करते हैं। पहला, कोढ़ी को शुद्ध करना। दूसरा, शतपति के बीमार सेवक को चंगा करना। तीसरा, पेट्रुस की सास को चंगा करना। चौथा, आंधी शांत करना। और पांचवा, गेरासा के अब्दूतग्रस्त से अशुद्ध आत्मा को निकालना। इन 5 चमत्कारों में मसीह में किए गए विश्वास द्वारा चंगाई प्राप्त करने का विवरण दिया गया है। वही विश्वास जो हमें क्रिस्त के द्वारा पिता के प्रेम में वचनबद्ध करता है। इब्रानियों के नाम लिखे अपने पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। सत्य ही है, हमने मसीह को कभी देखा नहीं, किंतु यह हमारी दृढ़ धारणा है कि उनके प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हमें कभी विचलित नहीं होने देता। आमीन।